अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हम कवर करेंगे। और हम यहाँ पे जो चीज़ समझ रहे हैं वो हम ये समझ रहे हैं कि कॉन्टेजियस डिजीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से लगती हैं। पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था कि किस तरीके से लगती हैं, वो खाने पीने से और लगती हैं, उसके बाद हवा से लगती हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल्स बाइट की। इंसेक्ट्स और एनिमल बाइट से किस तरीके से जो है वो बीमारियां लगती हैं। समटाइम्स अ बाइट ऑफ अ मॉस्किटो कैन स्प्रेड अ डिजीज़। कभी कभार जो होता है मच्छर की जो डंक मारना जो होता है वो भी जो है वो बीमारियां लेकर आ सकता है। अ बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल, और कभी कभार एनिमल्स की बाइट भी जो है वो आपको अफेक्ट कर सकती है, सच एज अ मंकी को लीड टू अ डिजीज़ कॉल्ड द रेबीज़। ठीक है जी, यहाँ पे मॉस्किटो के काटने से जो होता है वो आपको मलेरिया हो सकता है। और अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल काट ले, जैसे कि मंकी काट ले, आपके कैट डॉग्स जो होते हैं, रैबिट्स होती हैं, उनसे भी जो है वो रेबीज़ जो एक बीमारी है वो हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय दी मॉस्किटोज़। मलेरिया और डेंगू जो दोनों बीमारियां हैं वो किससे हो जाती हैं? मॉस्किटोज़ के काटने से हो जाती हैं। हेयर वी हैव अ पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में कहा गया अ डॉग बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डॉग कैन लीड्स अ रेबीज़। रेबीज़ जो होती है बेसिकली एक बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इंसान को जो है वो इंसान के मुंह से जो है वो राल आने लग जाती है। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर खौफ की सी सिचुएशन हो जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट जो जदीद साइंस ने किया है वो ये है कि एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई डॉग, कैट, रैबिट जो है वो अगर बाइट कर ले तो फिर उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं कंटिन्यूस जो होते हैं। 14 इंजेक्शन्स जो हैं अब रिड्यूस होकर 14 हो गए। पहले जो है वो 40 इंजेक्शन लगाए जाते थे, अब जो है वो इसकी डोज़ वगैरह थोड़ी सी चेंज करके जो है वो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और इसी तरीके से एक टेटनस भी होती है बीमारी, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे हम जो डिजीज़ पढ़ रहे हैं वो हमने इंसेक्ट की बाइट के बाद जो आ गए हम डायरेक्ट कांटेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट कांटेक्ट किस तरीके से आपको बीमार कर सकता है? फॉर सपोज़ इफ़ अ हेल्दी पर्सन कम इन टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन, अगर कोई जो है सेहतमंद इंसान जो है वो किसी बीमार पर्सन से कांटेक्ट में आ जाए, कैसे आ जाए? हाथ मिला ले, उसके कपड़ों को टच कर ले, उसके टॉवल्स को यूज़ कर ले, या उसके खाने पीने की किसी चीज़ को, आइटम को ले ले, तो क्या होगा कि जम्स कैन पास टू द हेल्दी पर्सन। वो हेल्दी पर्सन को पास ऑन कर देंगे और उसको बीमार कर सकते हैं। अ, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं द डिजीज़ लाइक द कोल्ड, मिजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स एंड द स्कैबीज़ आर स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शन पर्सन। जो भी इन्फेक्शन पर्सन होगा उसको वो डायरेक्टली जो है वो बीमार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है 5 पॉइंट्स पढ़े हैं कि किस तरीके से जो है वो बीमारियां लग रही हैं। खाने और पानी से लग रही हैं, हवा से लग रही हैं, जानवरों की बाइट से लग रही हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट से लग रही हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़, वो बीमारियां जो कि आपको बीमार नहीं करती किसी भी पेशेंट के पास करीब जाने से। उसमें क्या आ जाता है? सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ द नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ आर फॉलो। अच्छा जी, इनके रीज़न्स क्या होते हैं कि हमें क्यों नॉन कॉन्टेजियस बीमारियां हो रही होती हैं? इसमें आ जाती है बैड हेल्थ। हमारी खुराक जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। हमने खुराक के अंदर जो है विटामिन्स, मिनरल्स, उनमें से कोई भी एक चीज़ मिस हो सकती है। एन ऑर्गन इन द बॉडी दैट डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली रिजल्टिंग इन अ डिजीज़। या फिर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो फंक्शन अगर प्रॉपर्ली ठीक से नहीं कर रहा है तो जो है वो हम बीमार हो जाते हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल आ जाता है, या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, और इसकी वजह से हमें ओबेसिटी हो जाती है। और जब ओबेसिटी कंट्रोल नहीं होती तो वो डिफरेंट बीमारियां जैसे डायबिटीज़ एंड द हार्ट डिजीज़ को लीड करती है। इसके अलावा कुछ बैड हैबिट्स आ जाती हैं, लाइक आपकी स्मोकिंग आ गई, च्यूइंग टोबैको आ गया। लीड अ डिजीज़ लाइक अ कैंसर, ये किस चीज़ का बाइस बनती है? इससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन विच कैन कॉज द ब्रीथिंग डिजीज़, इसी तरीके से यहाँ पे जो है हवा की पोल्यूशन आ जाती है, उससे जो है हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है वो बच्चों को नोट डाउन करवाऊँ कि जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं, आँखों के इन्फेक्शन हो जाते हैं और कम उम्री के अंदर जो बच्चों की आँखें कमज़ोर हो रही हैं, ये भी नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ में आएगा कि आपकी आँखें जो हैं वो ठीक से नहीं देख पा रही। क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि आप मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, गेम्स खेल रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं और काफ़ी देर तक अगर आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये भी एक नॉन कॉन्टेजियस डिज़ीज़ है, जो कि बच्चों को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ की जो है वो कमी या ज़्यादती जो है वो उनको बीमार कर सकती है। तो बच्चों ने अपनी आँखों का यहाँ पे बहुत ख़्याल रखना है, मोबाइल जो है वो सेलेक्टिव टाइम के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक प्रिवेंटिंग कॉमन डिजीज़ एंड देयर ट्रांसमिशन। अब हम इन बीमारियों से किस तरीके से बच सकते हैं, कॉमन डिजीज़ से और उनके मुंतकली से, कि जो बीमारियाँ एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर सेल्फ आवर होम एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आप को साफ़ रखना है, हमें अपनी सराउंडिंग को साफ़ रखना है और उसके लिए क्या करना है, आपने अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली साबुन से और पानी से अच्छी तरह से धोना है, जब हम खाना खाने लगें तब, और जब हम कोई चीज़ पकड़ें तब, और जब हम विज़िट करें बाथरूम, जब भी आप बाथरूम से विज़िट करके जब आप बाहर आएँ तो आपने अपने हैंड वॉश सोप से वॉश करने, टू रिमूव जर्म्स और द ऑन दैम, ताकि हमें कोई भी हमारी जरासीम जो है हमारी बॉडी में एंटर ना हो सके। सेकंड जो चीज़ वो पॉइंट आउट करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कवर योर माउथ एंड द नोज़ व्हेन यू स्नीज़। जब भी आपका जो है क्या कहते हैं आपको छींक आए तो आपने अपनी नोज़ और माउथ को कवर कर लेना है। एंड कफ, जब भी आपको खांसी आए, यूज़ अ टिश्यू और अ हैंडकरचिफ टू ब्लो योर नोज़। और सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको ऑल ऑफ सडन अगर छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो आप ऑन स्पॉट अपना हाथ रख लें और बाद में जाके आप उसको हैंड वॉश कर लें। अवॉइड टचिंग एंड शेयरिंग ऑफ द टॉयज़ की शेयरिंग को, टॉवल्स को, हैंडकरचिप को, फूड को, किसी भी बीमार के जो हैं आपने उसको वो यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, यूज़ ऑफ अ मॉस्किटो रेपेलेंट्स एंड दी नहीं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, यूज़ ऑफ अ मॉस्किटो रेपेलेंट्स एंड दी मॉस्किटो नेट्स। हमें क्या करना है, हमें जालियों का इस्तेमाल करना है। कौन सी जालियों का हमें इस्तेमाल करना है, जो कि मच्छरों से प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास आ गया है जी, कीप कीप योर होम वेल वेंटिलेटेड। हमें हवादार रखने हैं, सूरज की रोशनी को अंदर आने देना है। एज इट कीप्स ऑल द ड्राई एंड कीप्स द जर्म्स अवे। और इससे क्या होती है, हमारे जो जर्म्स हैं वो हमसे दूर रहते हैं, और क्या होता है, एयर जो होती है वो ड्राई हो जाती है। जो मॉइस्ट एयर होती है ना, उसके अंदर जो है वो जर्म्स के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यूज़ डिसइंफेक्टेंट टू कीप द फ्लोर, किचन, बाथरूम्स एंड द जर्म फ्री। और हमें जो है वो डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करना चाहिए, फ़िनाइल वगैरह का यूज़ करना चाहिए जब हम मॉपिंग कर रहे हों, ताकि जितने भी जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट वी हैव द prevent stagnated water and collecting around from your house, mosque, breed in the stagnated water। जो भी रुका हुआ पानी है उसको उसको जो है वो हमें क्या कहते हैं, हटाना चाहिए, निकालना चाहिए, ताकि जो मॉस्किटोज़ हैं वो ग्रो ना कर सकें। लास्ट वी हैव नेवर यूज़ द गार्बेज टू never allow garbage to collect, keep all the garbage bins covered to prevent insects from breeding in them। जो आपकी गार्बेज बिन्स हैं आप उनको जो है ना कभी भी ओपन ना रखें और उनको कवर्ड रखें, ताकि जो हैं जरासीम वो ब्रीड ना कर सकें, उनकी जो ग्रोथ है वो जो है वो बढ़ ना सकें। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो है हमारा किस तरीके से हम बच सकते हैं, यूजिंग द मास्क। हम मास्क पहने, मेडिकल मास्क आर ऑफन worn by the infected person. They are covered by the mouth and the nose and prevent the spread of the germs. Medical mask prevents disease spreading from the infected person to the हेल्दी पर्सन व्हेन वी स्पीक, ब्रीथ, कफ एंड स्नीज। ठीक है जी, हमें मेडिकेटेड मास्क यूज़ करने चाहिए। कब यूज़ करने चाहिए, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें मेडिकेटेड मास्क यूज़ करने चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो बीमारियों से महफूज रह सकें। देखिए ना, जो हेल्दी पर्सन है वो तो मास्क नहीं पहनेंगे, जो बीमार है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मास्क पहने, ताकि वो बीमारी दूसरों को ना लग सके। अलाउ मास्क आर ऑल्सो worn by the doctors, nurses, healthcare workers and other people as protecting against the germs while they
ट्रीट टू लुक द इन्फेक्टेड पीपल। जब वो इन्फेक्टेड पीपल को ट्रीट कर रहे हो तो उनका काम है कि हेल्दी पर्सन का कि वो भी मास्क पहने। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को फ्लू हो गया है और आप चाहते हैं कि आप सेफ़ रहें, आपको फ्लू ना हो, तो आप जब उसके पास जाएं, उसके करीब जाएं, तो आप मास्क का यूज़ कर लें ताकि आप जो हैं वो जर्म्स जो हैं वो आपके करीब ना आ सकें। देन वी हैव द vaccinators. Here we have the vaccination. Vaccination is a process. Vaccination is a process of putting a small quantity of a germ of a particular disease into the body to protect the body from further attack from the germs of the same disease. अच्छा जी, वैक्सीनेशन के अंदर क्या हो रहा होता है? वैक्सीनेशन के अंदर ये हो रहा होता है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर सेम ही जर्म एंटर किया जा रहा होता है ताकि आपकी बॉडी जो है वो इम्यून हो जाए और इम्यून होने के साथ वो उस जरासीम का मुकाबला कर सके। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोविड की जो वैक्सीन आई थी, तो कोविड की वैक्सीन के अंदर क्या था, कोविड ही के जरासीम थे और कोविड ही के जरासीम की वैक्सीनेशन बनाई गई थी, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में थी, यानी कि वो आपको कोविड नहीं करेगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोविड के जरासीम आपके करीब करीब अगर आ जाते हैं तो फिर ये जो वैक्सीनेशन है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी कि कोविड ना हो। द डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स कॉज द वैक्सीन। जो भी डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं उसको जो है वो उसकी वैक्सीन बनाई जाती है, डेड और वीकेंड, एंड सो दैट कैन नॉट मेक द पर्सन हु रिसीव द वैक्सीन सिक। ये जो जरासीम जो डाले जा रहे होते हैं ये मरे हुए होते हैं और कमज़ोर होते हैं, जर्म्स होते हैं, इनमें इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि वो आपको बीमार कर सकें। वैक्सीन कैन ऑल्सो बी गिवन टू द ओरल और थ्रू द इंजेक्शन। या तो इंजेक्शन की सूरत में दी जाती है या ओरल की फॉर्म में दी जाती है। वैक्सीनेटर्स आर गिवन एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। अच्छा जी, वैक्सीनेशन किन किन चीज़ों से रिलेट की गई है यहाँ पे दी गई है। पोलियो की वैक्सीनेशन दी गई है। पोलियो जो है वो एक बीमारी होती है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एंड द कोरोना वायरस। कोविड की जो मैंने आपको यहाँ पे बात की थी, पोलियो वायरस के अंदर यही होता है कि इंसान जो है होता है वो उसकी जो मूवमेंट होती है, जो हाथ या पाँव जो होते हैं वो पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड आ गया। नेक्स्ट वी हैव द वेज़ टू कीप वेज़ ऑफ अ हेल्दी ईटिंग। ये हम इंशाल्लाह जो है अपनी इस टॉपिक के अंदर नहीं कवर करेंगे, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा।